ऋषि पंचमी व्रत कथा। अब भविष्य पुराण के अंतर्गत ऋषि पंचमी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण भगवान से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवों के देव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों के महात्म्यों को सुना है। अब आप कृपा करके उस पंचमी का उत्तम व्रत सुनावे जिससे समस्त पापों की निवृत्ति होती है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थी के कामों में प्रवृत्त होती है तथा घर के बर्तनों आदि को जाने अनजाने छूती है, वह अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को उन 4 दिनों में घर का कोई भी कार्य न करने दें, क्योंकि पूर्व समय वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री की रज में विभाजित करके उसके पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबिन के समान मानी जाती है, चौथे दिन शुद्ध हो पाती है। रजस्वला धर्म में जाने तथा अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना बतलाया गया है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्नेयजित नामक एक राजा हुए हैं। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवारत थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भी पता न लग पाया, परंतु फिर भी घर बार के कामकाज करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तन आदि भी सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण अगले जन्म में कुतिया बनी और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई भी अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी स्मरण रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहाँ पर रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष का वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य न सहा गया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर घर में इधर उधर भागती फिरी। चौके में जो भी जूठन इत्यादि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी और कुतिया को न डाली। यह सब खाद्य पदार्थों को फेंकवा कर साफ बर्तनों में उसने सब खाना दोबारा बनवाया तथा ब्राह्मणों को जिमाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को कुछ देता था,
लेकिन आज तो उसने भी मुझे कुछ नहीं दिया है। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूकर उनके ना खाने के योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और आज खाने को भी कुछ नहीं दिया है। तब बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज यह बोझा ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट रही है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल में जुता रहा और मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने मेरे इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह प्रातःकाल वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवरों, मेरे माता पिता किन कारणों और किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार वे इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। उनके वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए अब सपत्नीक ऋषि पंचमी का व्रत धारण करके तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करना होगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तब मुख शुद्धि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को श्रवण कर सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से इस व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, इस व्रत को धारण करने से अनेकानेक उत्तम और वांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं, समस्त व्रतों और दानों से जितने भी फल प्राप्त होते हैं वे सब केवल इस ऋषि पंचमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री इसे श्रद्धापूर्वक धारण करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्यों का देने वाला और स्त्रियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है, इसमें संशय नहीं है। इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले भी समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर अनेक सुखों को प्राप्त करते हैं। इति ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।